नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल का मतलब ये चीज़ है कि डिजीज कैसे कैसे फैलता है, उसका चेन क्या है, साइकिल्स क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज साइकिल। इसके 5 पीरियड होते हैं। पहले लिखिएगा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। सेकंड लिखेंगे प्रोडर्मल पीरियड। फार्टिजियम होता है। उसके बाद होता है FATIGUEM फार्टिजियम पीरियड। उसके बाद होता है डेफरवेंसेज। कन्वल्सेंस और लास्ट 6 होता है। लास्ट होता है डिक्लाइन। इसका एक हम इमेज बना रहे, उससे समझिएगा, आप लोग थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, बस वही मेन है। ये स्टेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। चलिए हम लोग का डिजीज साइकिल ख़त्म हो गया। बोले कैसे ख़त्म, चलिए बताते हैं। स्टेज 1 का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो डिजीज इंटर हुआ हम लोग के बॉडी में, वहाँ से लेकर के उस टाइम पीरियड से लेकर के जब तक वो फर्स्ट साइन सिम्टम शो ना करे वहाँ तक। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि आज हमको मेरे अंदर डिजीज़ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ, लेकिन हमको पता नहीं चला, पता चला 4 दिन बाद। तो आज से लेकर के उस 4था दिन तक को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्या है, तो प्रोडर्मल पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड में क्या हो रहा है कि डिजीज पूरा पीक लेवल पर जा रहा है। डिजीज क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, उसको बोलते हैं। पहले डिजीज इंटर हुआ, ऊपर गया, मतलब वो अपना साइन सिम्टम्स क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और थर्ड नंबर फार्टिजियम का मतलब क्या है कि डिजीज मेंटेन हिज पीक लेवल। वो डिजीज अपना पीक लेवल मेंटेन करके रखा है, उसको बोलते हैं फार्टिजियम। पेशेंट इसी टाइम पीरियड में बेड पर पड़ जाता है। बेड पर पड़ जाने मतलब उसके अंदर इतना भी क्षमता नहीं रहेगा कि वो चल पाए, वो अपना डेली लिविंग एक्टिविटी कर पाए फैटिजियम में। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा डिजीज का जो डिक्लाइन है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और कुछ साइन सिम्टम्स जैसे क्लासिकल साइन सिम्टम्स है, कॉमन साइन सिम्टम्स वो डिसअपियर होने लगा है। और 5 नंबर का मतलब कि पेशेंट बिल्कुल बढ़िया हो गया है, सभी तरह के साइन सिम्टम्स खत्म हो गए हैं। और 6 नंबर का मतलब कि अब वो तो रेलेगा, पूरा दौड़ेगा, उस फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो गया है, वो बोलते हैं उसको डिक्लाइन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस चीज़ से। तो चलिए आप लोग लिखिएगा, जो चीज़ बोलेंगे उसको लिखिएगा, लिखेंगे हम कुछ नहीं। इंक्यूबेशन पीरियड का डिफिनेशन लिखिएगा कि एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू शो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इनटू द बॉडी इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें क्या होगा कि डिजीज का रेप्लिकेशन शुड बी प्रेजेंट, लेकिन इसमें साइन सिम्टम्स क्या होगा, अब्सेंट होगा। डायग्नोसिस क्या है, इजली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट लिखा प्रोडर्मल पीरियड में क्या होता है कि प्रोडर्मल पीरियड में कि इसमें डिजीज क्या होगा, रेप्लिकेशन प्रेजेंट रहेगा, साइन सिम्टम्स इसमें भी क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, इसमें तो उसको लगेगा पेशेंट को कि समथिंग रॉन्ग इनटू द बॉडी, जहाँ पर लिखिएगा सेकेंड नंबर प्रोडर्मल पीरियड में कि पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इनटू द बॉडी, उसके बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके वजह से। फार्टिजियम में क्या लिखेंगे कि डिजीज मेंटेन पीक लेवल, क्या लिखेंगे, डिजीज अपना पीक लेवल को मेंटेन करके रखा है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इसमें शो होने लगेगा, उसके साथ क्या होने लगेगा, तो इस डिजीज़ में डायग्नोसिस पर
पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस अब डिजीज़ पूरा है, साइन सिम्टम शो कर रहा है, इसके वजह से। डिफरेंसेस में लिखेंगे कि ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड। 4 नंबर में क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। कॉमन साइन सिम्टम्स जैसे नॉर्मल होते हैं वो डिसअपियर होने लगे हैं। कन्वल्सेंस में लिखेंगे कि ऑल क्लासिकल एंड ओवरऑल साइन सिम्टम्स डिसअपियर हो गया, पेशेंट फील बेटर, बढ़िया फील कर रहा है। और डिक्लाइन में फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इसको डिक्लाइन बोलते हैं। ये हम लोग का डिजीज साइकिल भी कंप्लीट हो गया है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सत्यम नर्सिंग। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल का नाम शो होगा, ज्वाइन हो सकते हैं। ये जितना भी चीज़ें बताएं हम पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पर एक पेपर पर हम लिख चुके हैं थे, पेपर पर अपने से इसको हम लिखे थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तब बनाए। तो पेपर को हम फ़ोटो ले लेंगे और फोटो लेकर ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये चीज़ आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए।